नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अप्रैल मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में जेके ज्वेलर्स पर आईटी की रेड, हीट वेव को लेकर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी, 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। सवाई माधोपुर जिले में 26,569 परीक्षार्थी दे रहे परीक्षा। राजस्थान में मई के पहले सप्ताह गिरेगा तापमान। मेयर सौम्या गुर्जर को मिला गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव होते ही आयकर विभाग हरकत में आ गया है। मंगलवार को जेके ज्वेलर्स ग्रुप के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीमों ने एक साथ रेड मारी है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ राजधानी जयपुर में इस वक्त 13 ठिकानों में रेड चल रही है, जबकि कोलकाता में 4 और दिल्ली के 3 ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारी छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। जयपुर के बड़े कारोबारी समूह पर आयकर विभाग के इस एक्शन से हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई में अघोषित आय उजागर हो सकती है। राजस्थान में वर्ष 2024 में हीट वेव की स्थिति के प्रभावी शमन एवं प्रबंधन के लिए एवं ताप के बचाव से लोगों को राहत के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी फॉर हीट वेव 2024 जारी की है। दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि लोगों को लू व ताप से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से जारी उपायों को साझा करते हुए कहा कि लोग इन उपायों से अपने और अपने पशुधन को हीट वेव के प्रभाव से बचा सकते हैं। राजस्थान बोर्ड 5वीं परीक्षाएं सवाई माधोपुर सहित प्रदेश भर में मंगलवार से शुरू हुई। सुबह 8:30 बजे अंग्रेजी के पेपर के साथ 5वीं बोर्ड की शुरुआत हुई है। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक गोविंद दीक्षित ने बताया कि जिले में 5वीं बोर्ड के लिए 263 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 26,569 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 4 मई तक चलेगी। यह परीक्षा सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक होगी। राजस्थान में इस सीजन बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से अप्रैल महीने में तापमान कंट्रोल रहा। अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में कोई खास बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है। मई के पहला सप्ताह भी गर्मी से राहत देने वाला रह सकता है, क्योंकि 4 मई को एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की उम्मीद है। इससे उत्तर पश्चिम राजस्थान के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने शक्ति वंदन कार्यक्रम के बाद एक बार फिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। 22 जनवरी 2024 को जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर हुए रामोत्सव के तहत लकड़ी के भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई थी। इसके लिए नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। प्रतिकृति में बंगाल से आए 150 कारीगरों ने मंदिर का निर्माण किया था। इसके साथ ही 300 ड्रोन से हवा में भगवान श्री राम का प्रारूप भी बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के अयोध्या का दौरा करेंगे। वह यहां 5 मई को बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में होने वाले रोड शो में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही वह रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। अयोध्या में तीसरे चरण में 20 मई को मतदान है। सोमवार को पार्टी पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। जतारण के खराड़ी ग्राम पंचायत में फर्जी पट्टे के दस्तावेज बनाकर बैंक व निजी फाइनेंस कंपनियों से लोन लेने के लिए आवेदन देने के मामले का खुलासा हुआ है। फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि की ओर से पट्टे का सत्यापन करने के लिए ग्राम पंचायत पहुंचने पर पंचायत कार्यालय की नकली सील साइन करके फर्जी पट्टा बनाने का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। पंचायत में संतोष पत्नी महेंद्र कुमार कुमावत के नाम से कृषि भूमि का आवासीय भूमि का फर्जी पट्टा बना लिया गया। पट्टे पर 21 अप्रैल 2022 को जारी करने की दिनांक लिखी है, जबकि पंचायत में इस तारीख को न तो कोरम की बैठक हुई और न ही पंचायत समिति ने उक्त नंबर की बुक जारी की है। खंडवा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह 7:30 बजे मालगाड़ी बिना इंजन के ही 200 मीटर तक दौड़ गई। मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। ओवरहेड इक्विपमेंट OHE पोल क्षतिग्रस्त हो गया है। रेलवे ने खंडवा स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर रोक रखा है। इटारसी मुंबई अप डाउन ट्रैक पर यातायात बाधित हो गया है। इससे कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। यह बताया जाता है कि पूरी तरह ट्रैफिक क्लियर होने में 10 घंटे का समय लग सकता है।
वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को आईआरसीटीसी की ओर से दी जा रही सुविधाओं में पानी की बोतल के 20 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि 10 रुपए कीमत अंकित है। ऐसे में देश भर में चल रही वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों से रोज 11 लाख रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। सुविधा के नाम पर की जा रही वसूली से यात्रियों में रोष है। कई लोगों ने तो रेलवे को आपत्ति भी जताई है। अधिकारियों का कहना है कि पानी की बोतल के 15 रुपए और 5 रुपए अखबार के लिए जाते हैं। हालांकि कई बार शिकायतों के बावजूद न तो आईआरसीटीसी ने इस वसूली को बंद किया है और न ही रेलवे ने कोई कार्रवाई की है। राजधानी जयपुर में टेंट व्यवसायी रवि जिंदल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। 15 साल की किशोरी ने विद्याधर नगर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। 2 अप्रैल को टेंट कारोबारी ने कमरे में पैर दबवाने के बहाने बच्चे को बुलवाया था, फिर जबरन दबाव बनाकर किशोरी से दुष्कर्म किया। पीड़िता टेंट कारोबारी के घर पर बच्चों की देखरेख का काम करती है। घटना के बाद पीड़िता ने कारोबारी के घर पर काम छोड़ दिया। परिजनों के पूछने पर मामले का खुलासा हुआ। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। विद्यार्थी लगातार आवेदन कर रहे हैं। सोमवार तक करीब 44,000 विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस परीक्षा के लिए 7 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि सोमवार को जारी की गई इंफॉर्मेशन के अनुसार इस साल विदेश में परीक्षा देने के इच्छुक विद्यार्थियों को भी नए परीक्षा शहरों का विकल्प दिया गया है। अबू धाबी, दुबई व काठमांडू में परीक्षा केंद्र होंगे, जहां विदेश में रहने वाले विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग में प्रपत्र 10 के सत्यापन का काम कर्मचारियों की लापरवाही के कारण लेट हो रहा है। प्रदेश के 244 कार्यालयों के 3,664 कर्मचारियों का सत्यापन बाकी है। इनमें बीकानेर शिक्षा निदेशालय सहित जिले के 186 कार्मिक शामिल हैं। माध्यमिक निदेशालय के शाला दर्पण पोर्टल प्रभारी ने इन कार्मिकों को तत्काल सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग में कार्यरत 3 लाख से अधिक मंत्रालय कर्मचारी और शिक्षकों की सरकारी और व्यक्तिगत सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। इसके लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग पहुंचे थे, इसलिए कई बार व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी। इसी से सबक लेते हुए उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग ने पहली बार 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की संख्या सीमित कर दी है। पर्यटन सचिव सचिन कुरवेज के मुताबिक एक दिन में 15,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम, 16,000 लोग बद्रीनाथ धाम, 9,000 श्रद्धालु यमुनोत्री तो 11,000 लोग गंगोत्री में दर्शन कर सकेंगे। यानी चारों धाम में रोजाना 51,000 लोग दर्शन करेंगे। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के 1500 गांवों के लिए आखिरकार वह शुभ घड़ी आ ही गई, जिसका करीब 4.25 लाख लोगों को 20 साल से इंतजार था। माही बांध का पानी भीखा भाई नहर से सागवाड़ा बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। सोमवार रात 12 बजे पानी डामोरवाड़ा तक पहुंच गया था। सागवाड़ा से पानी अभी केवल 10 किलोमीटर दूर है। यहां पानी आने के बाद लोडेश्वर बांध में ले जाएगा। यह पानी लोगों को सिंचाई और पेयजल के लिए मिलेगा। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग नहर की सफाई करवा रहा है। आसपुर रोड को पार करने के लिए करीब 700 मीटर लंबी और करीब 15 फीट ऊंची अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है। जैसलमेर के वन्य जीव वाले इलाकों में इन दिनों बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या ने वन्य जीव प्रेमियों के लिए परेशानी पैदा कर दी है। लाठी, धोलिया, गगाराम की ढाणी आदि इलाकों में तेजी से बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या से वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इन इलाकों में आए दिन आवारा कुत्ते वन्य जीवों को अपना शिकार बना रहे हैं। वन्य जीव प्रेमी इन घटनाओं से खासे नाराज हैं और वन विभाग को इन कुत्तों की संख्या को घटाने के प्रयास करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।